भारत को समझने के लिए मैं 3-4 लोगों को जरूरी मानता हूँ। एक तो गांधी, एक पेरियार, एक डॉक्टर अम्बेडकर और फिर मार्क्स। मार्क्स आपको एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन महात्मा गांधी क्या है, वो उसने भारत को, गांधी जी ने इतने अच्छे ढंग से समझा है भारत की मानस को। मैं मानस की बात कहूंगा, जैसे इंग्लिश में इथॉस बोलते हैं, जितना बारीकी से गांधी जी ने समझा। और अब देखिए, मार्क्स हमको क्लास के बारे में बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कास्ट स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताते हैं। उन्हें विचारों ने अध्ययन ही नहीं किया ना। यहाँ तो हम लोगों को समझना पड़ेगा पेरियार से, अम्बेडकर से, आपके नारायण गुरु से जो केरल के हुए हैं उससे समझना पड़ेगा, या आपको मनुस्मृति से समझना पड़ेगा। मतलब इसकी जड़ें तो है ना, तो वही तभी तो वहां मार्क्स की सीमाएं सामने आती हैं। मतलब मार्क्स स्वयं भी कहते हैं कि मुझे अंतिम मत मानो, और अंतिम अगर मान लीजिए आपने किसी को अंतिम मान लिया तो इसका मतलब कि ज्ञान रुक गया। ज्ञान जो है कभी उसका कोई अंत हो ही नहीं सकता। अब जैसे एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मार्क्स के जमाने में तो नहीं था। जैसे कि मार्क्स कहते हैं कि भौतिक स्थितियां मनुष्य की चेतना का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। अब मैं सवाल करता हूं, 19वीं सदी में एआई नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, कॉर्पोरेट कैपिटल नहीं था, आज है। तो एक जब आपकी जो खाना बनाने वाली है या घर में काम करने वाली है, उसके पास हाथ में मोबाइल है, तो क्या इसका असर आपकी चेतना पे नहीं पड़ेगा?